दोस्तों, अगर आप भी हर वक्त सोचते रहते हो आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं जिनको हासिल करना है, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना है, मगर आपकी ओवर थिंकिंग आपको कुछ नहीं करने देती। आप जो भी काम करते हैं उसको पूरा करने के बजाय आप सोचने लगते हैं। देखिए, सोचना अच्छी बात है, मगर जब ये सोचना हमारी लाइफ को इफेक्ट करने लगे तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आजकल हमारे मुल्क के 70% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, जो या तो माजी के बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, उसने धोखा दे दिया, या फिर फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी काम कर रहे हो पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक ओवर थिंकिंग से हमारे काम करने की सलाहियत बहुत हद तक कम हो जाती है, और जो लोग ओवर थिंकिंग नहीं करते वो 22% ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओवर थिंकिंग ना सिर्फ हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारी बॉडी को भी बुरी तरह इफेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से हमें सर दर्द का इशू भी होने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी ओवर थिंकिंग को भगा सकते हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ओवर थिंकिंग की 2 रीजंस बताऊंगा और ओवर थिंकिंग को खत्म करने के 4 तरीके बताऊंगा, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग की आदत जड़ से खत्म हो जाएगी। पहले हम रीजंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर बीमारी की रीजंस ही ना पता हो तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। हमारी ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रेजेंट में ना रहना। हम जब भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप लोग नोट कीजिएगा कि हम या तो पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर में होते हैं, और जिसकी वजह से हम जो काम कर रहे होते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते। अगर हमने सारी एनर्जी सिर्फ सोचने में ही वेस्ट कर दी और जो काम कर रहे हैं उस पर ना लगाई तो हमारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। हमारे माजी में जो कुछ हो चुका, अगर हम उसके बारे में ही परेशान हैं और फ्यूचर में कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए उसको लेकर परेशान हैं, तो हम इस आदत को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। क्योंकि हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट ही तब होती है जब हम मौजूदा लम्हे में नहीं होते, या तो हम पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर में होते हैं। नंबर 2, फियर। हमारी ओवर थिंकिंग की वजह कभी कभी हमारा डर होता है, हमारे खौफ होते हैं जो असल में बेबुनियाद होते हैं। हम उसको लेकर परेशान होते रहते हैं, हम बेकार के खौफ लगाए रहते हैं कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना जाए, कहीं आगे चलकर मैं बीमार ना हो जाऊं। अब अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप ये खौफ दिल में बिठाए रखोगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझसे तैयारी होगी भी या नहीं, या फिर ये स्किल जो मैं सीख रहा हूँ ये अच्छी भी है या नहीं, या मेरे काम आएगी, या मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब आप इन बातों के बारे में सोचते हैं और दिल के अंदर डर को बिठाते हैं, तो ना तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और ना ही स्किल को सीख सकेंगे, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उसके बारे में ही सोचने पर लगा देते हो, और आपके अंदर के डर और शक आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग को खत्म किया जाए। नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। सबसे पहले ये कबूल करें कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं फजूल में परेशान रहता हूँ। क्योंकि अगर हम किसी मसले को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो हमारा माइंड कभी उसको हल नहीं करने देगा। बहुत से लोग घंटों सोचते हैं, परेशान रहते हैं, मगर मानने को तैयार नहीं होते कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें कि मेरे अंदर ये आदत है कि मैं छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा सोचता हूँ, और फिर खुद से वादा करें कि मुझे अब इस आदत को कम करना है, इस आदत को छोड़ना है। फिर ही आप आगे कुछ स्टेप ले सकोगे और इस ओवर थिंकिंग से जान छुड़ा सकोगे, वरना जब तक आप तस्लीम नहीं करते आप अपना नुकसान करते रहोगे। जब आप खुद से कहोगे कि मेरे अंदर ये मसला है, तो आपका ब्रेन खुद ही आपको सोल्यूशन के लिए फोर्स करेगा कि भाई इस मसले को हल करो, ये मुझे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप टालोगे कि नहीं मैं तो ओवर थिंकिंग करता ही नहीं, तो आप कभी इस मसले को हल नहीं कर सकोगे। इसके लिए अपने ब्रेन को यकीन दिलाएं कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है। इसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं यस। इससे ये शो होगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे और अब आप उससे निकलने चाह रहे हो, तो आपका ब्रेन भी आपको सपोर्ट करेगा। और आगे है नंबर 2, राइट डाउन। आप जिस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस मसले को लेकर परेशान हैं, उसको एक कागज पर लिख के फिर उसका हल तलाश करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई खास मसला होता ही नहीं और हम राई का पहाड़ बनाकर उसको लेकर परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप उस मसले को लिख लें। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को लिखकर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर सोल्यूशन मिल जाता है। आपका असल पॉइंट ये होना चाहिए कि आपने सोल्यूशन हासिल करना है, ना कि आप सिर्फ मसले के बारे में ही सोचते रहें। आपने मसाइल के बारे में सोचने के बजाय उसके हल के बारे में सोचना है।
जब आप किसी मसले को लिख लोगे तो बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो आप फजूल में ही सोच रहे थे, जिसके बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखें, जो मसाइल हल हो सकते हैं उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हल हो जाएंगे। और जो मसाइल हल नहीं हो सकते उसके बारे में सोचने का फायदा ही नहीं, उसको नजरअंदाज करें। हर चीज को अपने माइंड पर सवार मत करें। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो आप घंटों उस बात को लेकर बैठे रहे। अगर किसी ने माजी में धोखा दे दिया तो आप उसके लिए अपनी जिंदगी को रोक कर बैठे रहे। ऐसा करने से आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। इसके बजाय मसाइल का हल ढूंढें और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनको लिखकर खुद को समझाएं कि देखो ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मैं क्यों इसके बारे में सोच कर खुद को परेशान करूं, क्यों अपनी एनर्जी ऐसी चीजों पर लगाऊं जो मेरे हाथ में है ही नहीं। इस चीज से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे और मसाइल का हल जान सकोगे। और आगे है नंबर 3, पॉजिटिविटी। हमेशा खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए फोर्स करें। जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी नेगेटिव सोचें आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करेंगी। कहते हैं कि कश्ती हमेशा अंदर के पानी से डूबती है। अब अगर आपके अंदर ही नेगेटिविटी होगी तो आपको अंदर से ही बर्बाद कर दिया जाएगा। आपकी अपनी सोचें ही आपकी दुश्मन बनती जाएंगी। आप अगर हर काम को लेकर नेगेटिव हो जाते हो, हर चीज का नेगेटिव पहलू ही देखते हो, हर इंसान में नेगेटिव चीजें देखते हो, तो ये चीज आपकी ओवर थिंकिंग को और ज्यादा बढ़ाएगी, आपको मजीद परेशान करेगी। एक पॉजिटिव सोच के साथ आप हमेशा खुश रहोगे और आपकी सोच ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। आप जो सोचते हो वो ही आपके साथ होने लगता है। और ये चीज मैं नहीं कहता बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके अंदर से जैसी एनर्जी निकलेगी वो वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। और अगर आप नेगेटिव हो, हर चीज को लेकर नेगेटिव रहते हो, तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिव चीजें होने लगेंगी। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में चाहे 1000 मसले हों, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको लेकर आप पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, बस पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। जब भी नेगेटिव होने लगे तो खुद से कहें कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, और फिर 5 तक काउंट करें और अपने माइंड को स्विच कर दें। आपकी सारी नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगी और आप अच्छा महसूस करने लगोगे। और आगे है नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट। जैसा कि पहले बताया कि हम लोग ज्यादातर माजी में या फिर मुस्तकबिल में ही घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं। इसके बजाय हमेशा हाल में रहें, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। माजी को भूलना आसान नहीं है, मगर उसको लेकर परेशान ना रहें, बल्कि उससे सबक सीखकर आगे बढ़ें। और मुस्तकबिल के बारे में कभी मत सोचें, जो होगा बेहतर होगा यही सोचें, क्योंकि अगर आप अपना आज बेहतर बनाओगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, तो आपका फ्यूचर खुद ब खुद ही ब्राइट होगा। आप आगे चलकर सक्सेसफुल बनोगे। अगर आपने अपने फ्यूचर को सोच कर अपना आज वेस्ट कर दिया, सारा टाइम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचने पर ही लगा दिया, तो आज का दिन जाया हो गया और इस दिन में आपने कोई एफर्ट नहीं डाली। इसलिए सोचने के बजाय एक्शन ले जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करे। फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। आप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आप सिर्फ अपने गोल के लिए काम करोगे। जब आप बिजी रहोगे और काम पर लगे रहोगे तो आपका माइंड कभी ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी हेल्दी वे में यूज हो जाएगी और आप ही पुरसकून रहने लगोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।